श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज छठवां दिवस है। भ्राता जी मान सिंह यादव इनके पुत्रों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ छठवें दिन का संकल्प पूर्ण किया है। हम ये भी जानते हैं कि इस समय खेती का बहुत बड़ा काम चल रहा है। फसल पकी खड़ी है, फिर भी आप लोग अमूल्य समय यहां कथा में दे रहे हो। ये भगवान की बड़ी असीम कृपा है। भाइयों, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कोई समय ऐसा जरूर निकालो जो प्रेम कर लो राम से। जब जिंदगी में फुर्सत नहीं मिलती, तुम्हें समय निकालना पड़ेगा परमात्मा के लिए। और कुछ नहीं, 24 घंटा काम करो, 1 घंटा निकाल लो। 24 घंटे में 1 घंटा निकाल लो भगवान के चिंतन का। आध घंटा सुबह, आध घंटा शाम। समझ लो उस परमात्मा की ड्यूटी हो गई, उसकी नौकरी हो गई। हम देखते हैं लोग बड़े मंदिर बनवा देते हैं, मंदिरों में भगवान की मूर्ति लगवा दी, एक पुजारी कर दिया 5,000 रुपया महीने पर कि तुम पूजा करो। फिर मंदिर क्यों बनवाया? पुजारी लगा दिया, फिर मंदिर क्यों बनवाया? इसलिए ये बाहर के मंदिर जो हैं सब विडंबना है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मन रूपी मंदिर में आत्मा रूपी उस महान शक्ति का साक्षात करना ही सच्ची पूजा है। भाइयों, अभी आप हमारे शिष्य के मुंह से सुन रहे थे कि भगवान कन्हैया ने 7 वर्ष की उम्र में कालिया नाग को नाथ दिया। एक बात और बताऊं, अवतार तो बहुत हुए, लेकिन मेरे कन्हैया जैसा अवतार नहीं हुआ। अवतार राम का भी हुआ, हर साल रामलीला करते हो, रावण का पुतला जलाते हो, लेकिन याद रखो दक्षिण भारत में कुछ हुआ गाड़ी में नहीं। भाइयों, दक्षिण भारत में जाओ तो राम का पुतला जलाते, राम का पुतला जलाते हैं दक्षिण भारत में। लेकिन विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश ने हमारे कन्हैया का लोहा नहीं माना। और मैं तो सच कहूंगा लोगों, कन्हैया जैसा नेता होता तो कारगिल का पचड़ा इतने दिन तक नहीं चलता। कन्हैया जैसा नेता होता, सोमनाथ का मंदिर नहीं लुट जाता। कन्हैया जैसा नेता होता तो पाकिस्तान नहीं होता। मेरा कन्हैया बहुत बड़ा नेता था। देखिए, कंस ने फूल मंगवाए, 1000 फूल पहुंचा दिए और कालिया नाग को खदेड़ दिया।
अब मैं एक बात पूछ रहा हूं, भगवान ने कालिया नाग कहा नाथ हो, काली देह में कूद पड़ी, पानी में काली नाग को नाथ लिया। तो इतने भैया बैठे, इतनी बहनें बैठी हैं, मेरी बात का जवाब दो, क्या काला नाग पानी में रहता है? क्या काला सांप पानी में रह सकता है? पानी वाला सांप तो अलग होता है। और तुम्हें सारी जिंदगी हो गई जब बात सुनते सुनते कि कालिया नाग काली देह में कूद पड़े और पानी के अंदर नाथ लो। तो मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूं, क्या काला नाग पानी में रह सकता है या किसी युग में रहा? नहीं। वो सांप नहीं था जिसे भगवान ने नाथ होता। कालिया नाम का बहुत बड़ा राक्षस था, 4 पत्नियां थी उसकी। पानी में नहीं थे भगवान, भाई यमुना के किनारे से एक दरवाजा बना लिया था उस राक्षस ने। 1 मील की गुफा थी वो अंदर, उसी में एक सरोवर था जिसमें कमल के फूल थे। क्योंकि इस मानव जाति में नाग वंश भी है, यक्ष वंश भी है। तो आप लोग सांप समझ रहे हो, सांप नहीं था वो। नागवंशी बड़ा बहादुर, जहरीला, वो दानव था, राक्षस। और जो इतना बड़ा राक्षस था, जब शिकार करता था तो कुल्ला करता था वो जहर का। 1 मील की दूरी से पक्षी अंधे हो जाते थे जब कुल्ला करता था। गाय बछड़ा तो यादव घाट पर ले ही नहीं जाते थे। भगवान ने उसी को युद्ध के द्वारा पराजित किया और कहा कि छोड़ दो इस घाट को, यहां यादवों का साम्राज्य है। और तुम रमण के द्वीप पर एक गुफा है कुतूहल नाम की, बस गुफा के अंदर चले जाओ। गौण का भय तुम्हें नहीं होना चाहिए। और भगवान की छाती में एक लात मारी, तो भगवान की लात के चिन्ह छाती पर हो गए और वो वहां से चला गया। नाग नहीं था, सांप नहीं था, नागवंशी एक राक्षस था, बड़ा बलवान। मेरे भाइयों, लेकिन जब हिंदू जाति को अगर बता दो कि भेड़ के हाथी पैदा बहुत, तुझे झट मान लेगा। क्योंकि भेड़ गिनने हैं, मैं आपको बता रहे हैं, आज से 35 साल पहले गोवर्धन को परिक्रमा लगाए रहे। सच कहूंगा, गद्दी पर बैठा, झूठ नहीं। तो 7-8 लोग हमारे साथ थे। एक ब्राह्मण की लड़की उर्मिला थी, 20-22 साल की, वो साथ चल रही, बातें कर रहे, तो वो थक गई। अंग्रेज तो बड़ो पत्थर पड़ो बाप बैठी गई। मैंने कही तू जाप का बैठ गई? कहने लगी तुम्हें ना मालूम, मुझे चूतर ठेका है, चूतर ठेका। जापे जो नहीं बैठेगा परिक्रमा उसका नहीं पूरा। अरे दैया, सब बैठन लगे, बाप रुपये चढ़ाने लगे। अब जाकर देखिए, गोवर्धन पे चूतर टेका मंदिर बनके तैयार हो गया। तो जब हिंदू की बुद्धि को धिक्कार है, ये अपनी अकल की कसौटी पे कुछ नहीं कसता है। भाइयों, एक बार ब्रज में बहुत बड़ा त्योहार हुआ।
वृंदावन के यादव, जाट, गुजर, बघेल, जादौन, सोमवंशी, नाई, कुमार, धानुक, धोबी, काची, कुर्मी, कोरी, ये सब कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को गोवर्धन का पूजन किया कर, वो देवराजेंद्र का पूजन किया करते थे। सारे वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया गया। घर आंगन गाय के गोबर से लीपे पोते गए। पूरी पकवान आदि लेकर ग्वाले बाले आने लगे हैं। पूजन अर्चन करते करते वो लोग देवराजेंद्र की प्रार्थना गाने लगे। भगवान कन्हैया की उम्र कितनी है? 7 साल की। ठुमकीली चाल चलते हुए आए और मन में सोचने लगे ना, हीरो का असल तत्व का ज्ञान नहीं है, ये अंधी गति से चले जा रहे हैं, सच्चे पथ की पहचान नहीं है, हमें दूसरे वाहनों से वेद का मार्ग प्रगटाना है, और जो ये यादव माया की अंधी राह में भटक रहे हैं, सत्य की ओर ले जाना है। ये विचार करके मैया जसोदा से बोले, मैया। हाँ लाला, मुझे भूख लगी। जसोदा बोली, लाला चौका में नाइए, चौका में नाइए, जय जय को भोग बन रहा है। भगवान बोले, मैया जो जय जय को होते। जसोदा सोचने लगी, जय बताऊंगी ये बात में से बात काटेगा, काम बहुत पढ़ो। सो मैया बोली, जा जा अपने बाबा को पूछ ले, बाबा को पूछ ले। ठुमकीली चाल चलते भाई भगवान कन्हैया बाबा नंद के पास आए और बोले, बाबा। हाँ लाला। मुझे आज भूख लगी जी। हमने मैया से पकौड़ी मांगी, मैया ने मुझे पकौड़ी ना दी और कही के चौका में नहीं है, जय जय को भोग बन रहे है। बाबा जो जय जय को होते लाला, जो मैया ने पकौड़ी नहीं दी। लाला, तुम्हारी मैया ने पकौड़ी नहीं दी तो कोई बात नहीं, अपने दिल को छोटा ना करो, हमारी तरफ से पहले एक गिलास दूध पी लीजिए। दूध तो पी लें बाबा, लेकिन मुझे बताओ क्या मैया ने पकौड़ी क्यों नहीं दी? लाला, तुम्हारी मैया ने तुम्हें पकौड़ी इसीलिए नहीं दी है मेरे लाल, क्या जय जय को भोग लगे रहो है, जय जय को भोग। जय जय को होते बाबा। लाला, आज कार्तिक चतुर्दशी है, आज के दिन हम सब लोग देवराज इंद्र का पूजन करते हैं मेरे लाल। अच्छा। हाँ, तो तबाई जी आई है, नए नए दुपट्टा डाले, नई नई चुनरियां ओढ़े, कोई घूंघट मारे, कोई घूंघट खोले, ये ताई सो बैठी लाला बाबा। हाँ, जय जय को पूजन क्यों करो करता? अरे लाला, जब हम देवराजेंद्र का पूजन करते हैं तो देवराजेंद्र खुश होकर के जल की वर्षा करता है, जिससे हमारी फसल अच्छी अच्छी उगती है, जिस फसल को घास को खा करके हमारी गाय बछड़े हमारे मीठा मीठा दूध देते हैं, जिसे पी करके हम तुम अपनी सेहत को बनाते मेरे लाल। अच्छा। हाँ, तो जे पगड़ी बांधे बैठे जी, देवराजेंद्र के पूजन के इंतजार में है। चुनरियां ओढ़े, नए नए दुपट्टा डाले, सब ताई आई लाला। एक बात कहूँ बाबा, बुरी नहीं लगे क्या? ये तो हम जानते हैं कि इस अपनी श्रद्धा पर निर्भर है जी। विशेषता देते इंद्र कहाँ का मालिक है, जो यादवों जैसे देवताओं से पूजा ले रहा है। थोड़ा सा यज्ञ हवन करके उसने इंद्रासन पा लिया, तुमने अपनी मूर्खता से उसे देवता मान लिया। अरे लाला, ये पूजा हम आज से शुरू नहीं कर रहे हैं, ये पूजा तो बहुत पहले से हो रही है। जब हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, हमारी माता बहनें बैठी हैं, ये बहुत पहले से करते आए हैं, तो आज हम भी कर रहे हैं, इसमें नया क्या है? तो पुराने ठुकरा करें सोई तुम करियो। तुम कहना क्या चाहते हो? कहो चांस सुनो। सुने। जे बैठी हैं, जे बैठे, हाँ, अंधेरे में भटक रही। वो कैसे लाला? अंधेरी दुनिया भूले भुलैया में भुलानी, ये अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी है, जय अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी है, जय अंधेरी दुनिया। अरे भूल भुलैया, भूल भुलैया, भुलैया में भुलानी ये अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी है, जय अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी है, जय अंधेरी दुनिया।
मुफ्त में मिल रहो ओम नाम ये तापे व्यंग उठावे। ए मुफ्त में मिल रहो ओम नाम ये तापे व्यंग उठावे। और मरे गड़े मरघट मसान पे चंदन फूल चढ़ावेंगे। फूला भुलैया में भुलानी है जयंती दुनिया। फूला भुलैया में भुलानी है जयंती दुनिया। और बताऊं बाबा? बताओ लाला। जो पढ़ी लिखी लड़कियां बैठी साक्षात मन मूर्त ब्रह्म तज बनी निशाचर सेवी। जो पढ़ी लिखी लड़कियां बैठी हैं, हाँ, साक्षात मन मूर्त ब्रह्म तज बनी निशाचर सेवी। और ब्रह्मा विष्णु महेश माने पूजे नकटी देवी जे अंधेरी दुनिया। भूला भुलैया भुलानी है जयंती दुनिया। भूला भुलैया भुलानी है जयंती दुनिया। ये पढ़ी लिखी कौन की पूजा करते हैं? किन की करते लाला? संतोषी देवी की। अरे और लोगों संतोषी कब तक चली? जब तक फिल्म चली। जाते पहले राण को उन्ना उन्नाए जब तक फिल्म चली संतोषी पूजी गली गली। लेकिन बहनाओ तुम पढ़ी लिखी हो, तुम सच्ची देवी को नहीं जानती। आज हम तुम्हें बता दें सच्ची संतोषी देवी कौन है। एक लड़की बहुत पढ़ी लिखी लड़की दुल्हन बन के गोने में आई और बगी सास रहे 90-95 साल की, न मुंह में दांत न पेट में आत। सास आई और बोली ए बाबू चौका में न जाइए। लड़की बोली क्यों मम्मी? सास कहने लगी हमारे गांव में जो नई बहू आती, गांव के बाहर संतोषी को मंदिर है, पहले संतोषी को भोग लगाते हैं और तब चौका में जाते। लड़की चतुर थी, विद्वान थी, लेकिन बटाई पे बोली नहीं कि अगर मैं कुछ कहूंगी तो गांव वाली के जगह गोनी मुंह चलाने लगी। चुप रही हाय बडुकरिया, 90-95 साल की, न मुंह में दांत न पेट में आंत। सुबह ने थाली सजाई, दीपक जलाओ शुद्ध घी को, चावल धल लई, हल्दी रख लई, बतासा रख लई, अगरबत्ती माचिस रख लई और 5 रसगुल्ला छेना वाली सफेद वाली धल लई। ओके चल बहू, अंगेला अंगेला डुकरिया, पिछेला पिछेला बिटरिया। मंदिर के पास आए तो वह मंदिर कंगूरा पे 2 शेर बने मुंह फाड़े पत्थर के। जो वह लड़की शेर देखे सो लड़की झपटी और वह डुकरिया कोरिया भल लई। अम्मा हमें बचा, मैया मोह बचा, मम्मी मोह बचा, एकदम साथ बोली बात बता। लड़की कहने लगी मम्मी ये शेर मुझे खाई लिए। डुकरिया कहने लगी कैसे डरपोक बाप की बिटिया है तू, ये पत्थर के शेर हैं, पत्थर के शेर ना खात। लड़की कहने लगी पत्थर के शेर हमें ना खाए हैं तो पत्थर की देवी रसगुल्ला खाए है। और बाने बूर रसगुल्ला लो सो सास को मुंह में घुस लो। चलो मेला तो तुम ही हो संतोषी देवी। मेरी माँ शेरों वाली है, 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 मेरी माँ। जिसके शेरों ने दुनिया में धाक जमाली है, शेरों वाली है मेरी माँ, शेरों वाली है मेरी माँ, शेरों वाली है मेरी माँ। बोली अम्मा तुम ही हो मेरे में शेरों वाली। शेर एक तुमने जायो बिहाई के मोहले आयो। शेर तुमने जायो
बेहाय के मोले आयो। और जाके कहा मम्मी मेरे होठों पर लाली है मेरी माँ, शेरों वाली है मेरी माँ, शेरों वाली है मेरी माँ, शेरों वाली है मेरी माँ। और जाके कहा मम्मी मेरे होठों पर लाली है मेरी माँ, शेरों वाली है मेरी माँ, शेरों वाली है मेरी माँ। मेरे भैया दूसरा रसगुल्ला लो सो सास के मुंह में घुस दो, ओके चलो मैं तो तुम्हारी पूजा करूंगी जब पत्थर की नहीं। और अब जो घूंघट मारे बैठे इन्हें की बात बताएं बाबा, इन्हीं की बताओ लाला। जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे, ए जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे। सास कर बहू ने पानी ले आइए तो कहती कि सवेरे ते खर खाई लाई तो दुकान से लगी। जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे, और जिंदा पैदे रोटी दे मर गए तेरा नहीं करा देंगे। भूल भुलैया में भुलानी है जयी दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी है जयी दुनिया। अरे भूल भुलैया भूल भुलैया भूल भुलैया भूल भुलैया, भुलैया में भुलैया में भुलैया में। और कहीं मत देखिए मेरी चलते। ओ भूल भुलैया भुलैया में भुलानी जाए दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी है जयी दुनिया। एक बात और कहूं लोगों, जब तेरहवीं करो कर तो तेरहवीं, जब तेरहवीं कहूं लिखी ना है, जब ढोंगिया ने तुम्हें लूटबे को बनाई, लूटबे को। अगर तेरहवीं होती राजा दशरथ मरिया रामचित बन को जाते। अगर तेरहवीं होती महाभारत में इतने मर गए। और ये हमारे परवेंद्र भैया जो हमारे गुरुदेव जी गले मुद्राओं का डाल के 21 मुद्रा समझते आपको सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सुख शांति दे। मेरे भाइयों जब गिद्ध पांच कहूं लिखी ना है, तेरह डांड बनिया घूम रही मोफार, कक्का खाई ले काल ने तेरह ने परबार, तेरह ने परबार हुई कर्जा भारी, भूखे बच्चा फिरे फिरे नंगी घरबारी। कह रहे हैं आधार प्रतिज्ञा करो भोरई, और चाहे कचू हो जाए कभी ना करो तेरही। कभी तेरहवीं नहीं करनी चाहिए लोगों। इसलिए बाबा अध्यात्म भाव से देखा जाए तो हम सबका मालिक है गोवर्धन। लोगों गोबर ही धन है। जब गोबर की खाद का अन्न पैदा होता था बलवर्धक, और ज्यादा दिन से जब हड्डी की खाद को अन्न खाओ हजारों बीमारियां लग गई। गोवर्धन गोबर ही धन है। तुम्हें ध्यान होगा 30-35 साल पहले गांव में भैंस मरी गई, भैंसा मरियो, बैल मरियो, गाय मरी गई, गांव के बाहर फेंकी। इतने गिद्ध टूट पड़ते थे, 1 घंटा में हड्डियां नजर आती थी। अब पंडाल में